अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है, लेकिन इससे पहले कुछ फार्मूलाज हैं तो वो हम पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले आपकी बुक में पेज नंबर 26 पे कुछ फार्मूला लिखे हुए हैं तो उन्हें हम रीड कर लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आपके पास अब रूट्स और कोफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या होते हैं, देखिए आपको पता है, वी नो दैट आपके पास अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है, ये होता है ना आपके पास माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। मीन्स जो भी आपके पास x होता है, x के इक्वल है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका मतलब है अगर आप इन दोनों को सेपरेट करें, यानी कि ये जो प्लस और माइनस की वैल्यूज़ हैं, इसमें एक दफ़ा पूरी वैल्यू को आप प्लस के साथ लिखें और पूरी वैल्यू को माइनस के साथ लिखें तो आपके पास ये आ जाता है। ये देखिए बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a, और दूसरी जो वैल्यू आएगी वो ये होगी माइनस बी, यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी सारी वैल्यू जो होगी वो सेम होगी ओवर 2a। इसका मतलब है कि आपके पास ये दोनों रूट्स हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है बुक में लिखा हुआ है वी नो दैट दिस, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं जो हमने अभी फाइंड किया क्वाड्रेटिक फार्मूले से, वो हैं आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी आर द कोफिशिएंट। अब ए और बी कोफिशिएंट्स हैं किसके, ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। इस बात का क्या मतलब है कि ए और बी, यानी कि ये ए और ये बी कोफिशिएंट्स हैं ऑफ, ए किसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और बी किसका कोफिशिएंट है एक्स का। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये देखें ए है तो वो किसका कोफिशिएंट हो एक्स स्क्वायर का, और बी किसका है एक्स का, यानी कि तरतीब से लिखा हुआ है। वेयर अब पीछे सी रह गया, सी क्या है, सी इज़ द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो सी हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ से इसके बाद हमारे पास क्या है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो दो रूट्स हैं इनको नेम दे दिया अल्फ़ा एंड बीटा का। ठीक है, अब आपके पास ये जो दो रूट्स हमने अभी अभी फाइंड किए हैं, इसको फर्स्ट को अल्फ़ा का नेम दे दिया है, ठीक है, और सेकंड को बीटा का नेम दे दिया। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, मीन्स इनका सम फाइंड करना है। तो सम हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आगे है सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, और रूट्स क्या है आपके पास, अल्फ़ा एंड बीटा। ये पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को बजाय हम हमेशा बोलने के इसको हमने नेम दे दिया अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अब देखिए अल्फ़ा हमारे पास क्या है, माइनस बी, ये अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस बी प्लस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a, और दरम्यान में प्लस का साइन है तो ये बीटा की वैल्यू है, तो वो हमारे पास है माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। अब जब आपको पता है कि दोनों वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है, इसका मतलब है आपने इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम इससे आपने होल ब्रैकेट लगानी है, नीचे दोनों आपके पास वैल्यूज सेम है तो आपके पास एलसीएम भी अगेन आ जाता है। जैसे आपको पता है कि अगर आपके पास 2 और 2 का एलसीएम लें तो वो क्या आएगा, अगेन 2 ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास सेम वैल्यूज़ हों, आप उनका एलसीएम लें तो आपके पास इटसेल्फ आता है। तो ये एलसीएम आ गया 2a। और जब आप एलसीएम लेने के बाद इसको बाकी कंप्लीट करेंगे इसका स्टेप, तो फिर क्या होगा आपके पास, अब नीचे वाली वैल्यू के साथ एलसीएम को डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड किया हमने दोनों को तो ये दोनों कट गए, कटिंग हो गई, पीछे रह गया 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स सेल्फ आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ऊपर वाले जो स्टेप्स हैं वो हमारे पास अगेन आ गए हैं। ठीक हो गया, आगे प्लस, सेम काम इधर भी है, इस ये कटिंग ये डिवाइड हो जाएगा इस एलसीएम के साथ। ठीक है, 1 आ जाएगा तो 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इट्स सेल्फ। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस साथ ही कर लेते हैं क्योंकि माइनस ही आएगा, पूरी वैल्यू जो ये सेम है। ठीक है, तो बाहर प्लस है मीन्स अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन भी चेंज नहीं होंगे। यहाँ तक ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो सेम वैल्यूज़ हैं और उनके साइन अपोजिट हैं वो कटिंग कर देंगे हम। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, ये देखें, ये पूरी वैल्यू, ये पूरी कंप्लीट वैल्यू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हम इन्हें कटिंग कर देंगे। माइनस बी है और ये माइनस बी, आपने इन्हें कटिंग नहीं करना बल्कि इन्हें ऐड करना है, तो वो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस होता है तो कोफिशिएंट्स क्या है 1 1, क्या आएगा 2b, और साथ में जो माइनस माइनस के साइन है वो आपके पास
एज इट इज़ आ जाएंगे, बिकॉज ग्रेटेस्ट वैल्यू का साइन आता है जब ऐड करते हैं तो हमारे पास दोनों माइनस के हैं, तो दोनों जो साइन होगा वो माइनस का आ जाएगा। ओवर 2a, अब ये 2 से कट गया तो आंसर क्या आया, -b/a। इसका मतलब है आपके पास जो सम ऑफ रूट्स है वो आ गया है -b/a, या आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं, s जो है यानी कि सम है, ठीक है, s फॉर सम, तो आपके पास वो है -b/a। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट हमने किस तरीके से फाइंड करना है। अब प्रोडक्ट हमारे पास कैसे आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा बीटा, ये सारा स्टेप्स आपके बुक में हुए हुए हैं, ठीक है। अब अल्फ़ा एंड बीटा को कैसे हम करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो -b + b² -4ac/2a, और सेम काम इधर भी, अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी जो ऊपर लेट की थी, ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब देखें ये अगर हम इसको a की वैल्यू बना लें तो ये सेम है, और ये b की वैल्यू है ये भी सेम है, डिफरेंस सिर्फ इनके साइन में आ रहा है, प्लस एंड माइनस में। तो हम इस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² - b², a - b इंटू a + b, यानी कि हमने अब ये वाला इसके अंदर फार्मूला अप्लाई करना है। अब एक दफ़ा वैल्यू प्लस में है, ठीक है, a + b और a - b, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो है -b/2, ठीक है, दरमियान में फार्मूले का साइन माइनस, और b की वैल्यू ये कंप्लीट है तो ये हम इसके साथ लिखेंगे स्क्वायर, ओवर नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या आएगा आपके पास, 2 × 2 = 4, a इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको किस तरीके से कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पर हमारे पास माइनस का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, b² माइनस, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो अंदर वाली वैल्यू आपने लिखनी है। और जब भी आपने अंदर वाली वैल्यू लिखनी है तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी कि आप ऐसे ही इसको लिख के छोड़ दें, आपने हमेशा ब्रैकेट लगानी है जब भी आपके पास बाहर माइनस हो, ठीक है, क्योंकि अंदर वाले साइन चेंज होने होते हैं। तो अगर आप एज इट इज़ उतार देंगे तो यहाँ फिर मिस्टेक हो जाएगी आपसे। अब ब्रैकेट ओपन करें, b² माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, इसका साइन प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ओवर 4a², ये b² माइनस b² से कटिंग हो गया, पीछे ये रह गया आपके पास, और ये एक 4 कट गया, a कट गया, पीछे रह गया c/a। इसका मतलब है आपके पास जो अल्फ़ा बीटा है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, वो c/a है, और प्रोडक्ट मींस p क्या है, c/a। अब ये दोनों फार्मूलाज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हम इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि सॉल्व किए बगैर अपन इनके सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करें। तो सॉल्व किए बगैर हम किस तरह से कर सकते हैं, हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया तो हम वही यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि जो सम का फार्मूला था आपके पास वो था -b/a, और जो प्रोडक्ट का फार्मूला था वो था c/a, ठीक हो गया। तो अब याद करने का तरीका क्या है कि जब आपने सम के लिए लिखना है तो माइनस आएगा, और प्रोडक्ट के लिए लिखना है तो प्लस होगा, सम के लिए लिखना है तो ऊपर b होगा, और प्रोडक्ट के लिए लिखना है तो c होगा, लेकिन डिवाइड दोनों में a ही हो रहा होगा, ठीक है। ये इसको अच्छी तरह से आप याद कर लें, 1-2 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने किस तरीके से करना है, अब इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है, x² - 5x + 3 = 0, ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो हमने इनमें से a b c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वो कैसे करेंगे, a = अब a आपको पता है कि वो x² का कोफिशिएंट है, मींस इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, b x का कोफिशिएंट है मतलब -5, ठीक है, नेगेटिव साइन साथ लिखना है, और c आपके पास 3 है, अगर इधर माइनस होता तो हम -3 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है फार्मूला हमने लिखना है, तो हमारे पास हम लिख लेते हैं ना, अल्फ़ा बीटा बी दी रूट्स। अब अल्फ़ा बीटा इसके क्या हैं, रूट्स हैं। अब आपके पास जो सम होगा उसका फार्मूला क्या होगा, s = अल्फ़ा + बीटा, ठीक है। सम को हम सम ऑफ रूट्स है, इसका मतलब है अल्फ़ा + बीटा = -b/a, तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा + बीटा हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे, माइनस फार्मूले का b की वैल्यू क्या है, -5 और a की वैल्यू 1 है, इसे सॉल्व करें, अल्फ़ा + बीटा = क्या आएगा, -−+5/1, तो ये आपके पास आएगा अल्फ़ा + बीटा = 5,
एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अगेन स्टेप हो गया, हमने ये दोनों स्टेप साथ साथ लिखते जाने हैं। तो सम आपके पास क्या आएगा 5। इसी तरह अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो किस तरीके से आपने करना है। प्रोडक्ट के लिए भी आपने सेम काम करना है। आपके पास जो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे उसके लिए क्या होगा, P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉरी अल्फ़ा बीटा का फार्मूला लिखेंगे C/A। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और A की वैल्यू क्या है 1। क्या आएगा हमारे पास P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3 डिवाइड हो रहा है 1 के साथ, तो इट्सेल्फ आएगा 3 आ जाएगा। तो P हमारे पास क्या आ गया 3। तो ये हमने प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया और इसका यहाँ से सम भी फाइंड कर लिया जो कि 5 आया है। ठीक है, अब हम इसका बाकी पार्ट्स करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x² प्लस 7x 3x² प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसका पार्ट 2 है। तो अब आप इसको भी किस तरीके से करेंगे, सेम काम आपने करना है। वही पहले आपने a की वैल्यू लिखनी है, वो क्या है 3, b 7 और c आपके पास है माइनस 11। ठीक हो गया, तो अल्फ़ा बीटा बी दी रूट्स। अब सम आपके पास क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। अगेन आपने ये सारे स्टेप्स लिखते जाने हैं और वैल्यूज़ पुट कर दें। ठीक है, माइनस b की वैल्यू क्या है 7/a की वैल्यू 3 है। अब ये मज़ीद कटिंग या डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपने इसको एज इट इज़ इस तरह लिखना रहने देना। ठीक है, एज इट इज़ s इज़ इक्वल टू माइनस 7/3, ये इसका s हो गया। अब p किस तरह से फाइंड करेंगे, p इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। ठीक है, P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, C की वैल्यू है माइनस 11 और A की वैल्यू 3 है। मज़ीद ये कटिंग नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है P की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। उसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपके पास P(x² माइनस QX प्लस R इज़ इक्वल टू 0। तो अगेन आपने वही काम करना है, सारे स्टेप्स लिख लें। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पार्ट 1 में बताए हैं, तो आपने लिख लेना है A की वैल्यू P, B की है माइनस Q और C आपके पास R है। ठीक हो गया, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, S इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा आपके पास क्या आएगा, सॉरी इसका फार्मूला है माइनस b/a। तो वो हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस q ब्रैकेट में लिखेंगे और a आपके पास p है। इसे सॉल्व कर लें, क्या आएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा q/p। ठीक है, ये तो s आपका आ गया। ठीक है, q/p। इसी तरह अगर आप p फाइंड करें तो वो कैसे करेंगे, p इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा c/a। p इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, c की वैल्यू है r और a की वैल्यू है p। तो p आपके पास क्या आ गया r/p। तो ये p इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है हमारे पास a प्लस b x² माइनस ax प्लस b इज़ इक्वल टू 0। सेम काम आपको जिस तरह फर्स्ट स्टेप में बताया है तो वो यहाँ पर आप लिख लें। क्या लिखेंगे, a की वैल्यू है x² का कोफिशिएंट, मतलब ये पूरी a की वैल्यू है। b की वैल्यू क्या है x का कोफिशिएंट मतलब माइनस है और c आपके पास ये वाला कांस्टेंट होता है। ठीक हो गया, अब इसके अंदर भी आपने लिख लेना है लेट अल्फ़ा बीटा बी दी रूट्स। ठीक हो गया, अब s इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस a और a की वैल्यू आपके पास a प्लस b। इसे सॉल्व कर ले, माइनस माइनस प्लस हो गया तो आपके पास ये इसका सम आ जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट के किस तरीके से फाइंड करना है, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। p इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, c की वैल्यू है आपके पास b और a की वैल्यू आपके पास ये है। तो ये हमारे पास इस p की वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया, अब इस स्टेप में आपने ये नहीं सोचना कि इनकी कटिंग करनी है, बिकॉज इनकी कटिंग यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं। ठीक है, आपने इस तरह a और a की कटिंग नहीं कर देनी, b की कटिंग नहीं कर देनी, बिकॉज इनके दरमियान में प्लस का साइन है। हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है l प्लस m x² प्लस m प्लस n x प्लस n माइनस l इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया, अब अगेन a की वैल्यू क्या है x² का कोफिशिएंट, तो वो क्या होगी l प्लस m। b की वैल्यू x का कोफिशिएंट m प्लस n, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और c की वैल्यू है ये पूरा, यानी कि x के बाद जो ऐड हो रही है वैल्यू वो कांस्टेंट है, तो ये कंप्लीट वैल्यू c की होगी। अब आपने फिर अगेन लिखना है लेट अल्फ़ा बीटा
बी दी रूट्स, और एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। फार्मूला पुट करें तो वैल्यू से पुट करेंगे, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू क्या है, एम प्लस एन। अब देखें यहाँ में मैंने माइनस का साइन लगा दिया, बिकॉज अब माइनस का साइन फार्मूले का है, ब्रैकेट लगा दिया, क्यों, क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट जो वैल्यूज़ थी वो 2 टर्म्स थी ओवर, और आपके पास ए की वैल्यू है एल प्लस एम। ठीक हो गया। अब आप इसको इतना ही लिखा रहने दें, माइनस एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम, इतना भी ठीक है। या अगर इसका साइन ओपन करना चाहते हैं तो वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, तो ये वाला स्टेप भी यहाँ तक ठीक होगा आपका, ठीक है। पी आपके पास नेक्स्ट क्या है, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। पी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, सी की वैल्यू है एन माइनस एल और ए की वैल्यू एल प्लस एम, तो यही आपके पास पी का आंसर है।